वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर 1। आज का हमारा न्यू टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 10th 11th 12th ये तीनों क्लास में और आगे आपके कॉलेज में भी ये टॉपिक है। तो इससे हम देख लेते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डिटेल में आपको बुक में जो है आपको पढ़ के स्टार्ट से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया सभी वायवीय श्वसन करने वाली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यह अंगक ऊर्जा उत्पादन एवं एटीपी के रूप में एनर्जी करेंसी की तरह वितरण भी कार्य करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिलामेंटस कणिकामय ग्रैनुलर जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य द्विस्तरीय झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन्स कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक हैं जो कि 1850 में देखा। फ्लेमिंग ने 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए फिलिया नाम दिया। अल्टमान 1890 में इसके लिए बायोप्लास्ट नाम प्रस्तावित किया, जो कि वैज्ञानिक हैं, अलग अलग नाम प्रस्तावित किए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विस्तृत अध्ययन को श्रेय बेंडा नामक वैज्ञानिक को जाता है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? विस्तृत बेंडा नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया कि आज सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलन है। प्लास्टोजोम्स, वर्मिक्यूल्स, प्लास्टोजोम्स और ये क्या है कॉन्ड्रियोजोम्स आदि नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अध्ययन कोशिका को जेनस ग्रीन बी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र पूर्वक गति करते रहते हैं, फिर या स्थायी रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले क्षेत्र में आसपास पाए जाते हैं। जहाँ पास अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वहाँ पास ये पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्थायी रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। साइज देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.3 म्यू से 40 म्यू तक होती है, जबकि व्यास होता है 0.2 म्यू से 2 म्यू तक होती है। शेप देख लेते हैं। शेप माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः फिलामेंटस अथवा कणिकामय ग्रेनुलर होते हैं। कुछ कायिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया एक सिरे से क्लब शेप का होता है, क्लब शेप में होता है। इनकी संख्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ कितने नंबर में पाए जाते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्रत्येक प्रकार के कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। उपापचय कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है। यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 500 से 1600, केओस में इसका 50,000, सी आर्चिन के अंडों में इनकी संख्या 1.5 लाख तक हो सकती है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया थर्मस फ्लास्क के आकार या समान दिखाई देता है। ये झिल्लियों में निर्मित दोहरी झिल्ली वाली संरचना के रूप में होते हैं। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं और स्ट्रक्चर में एक एक पार्ट को आप हमको दिखा देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। दोनों झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन मोटी इकाई झिल्ली के रूप में होती है। दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी 60 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। बाहरी एवं भीतरी झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं या सह एंजाइम कहते हैं, कोएंजाइम कहा पाया जाता है, जिसमें बहुत से सह एंजाइम पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया वेसम जिसे चैम्बर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चैम्बर होते हैं। पहला आउटर चैम्बर, दूसरा है इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर देख लेते हैं। इसमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल वेसम तथा भी कहते हैं। यह बाह्य एवं भीतरी झिल्ली के मध्य उपस्थित 60 से 80 एंगस्ट्रॉन चौड़ा चैम्बर होता है, जिसमें प्रोटीन, कोएंजाइम और विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक भरे रहते हैं। आंतरिक देख लेते हैं। इनर चैम्बर देख लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके मध्य गुहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में होती है। इनमें एक गाढ़ा द्रव भर रहता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। यह होमोजीनस द्रव के रूप में होता है। मैट्रिक्स में गोलाकार डीएनए,
के 2 से 6 अणु 70S प्रकार के राइबोसोम, tRNA, mRNA, DNA पॉलीमरेज एवं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं इसके। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें बीच में मैट्रिक्स भरा होता है, इसमें फोल्डिंग जो ये फोल्डिंग है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है जिसे, और इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं, DNA भरे होते हैं, राइबोसोम होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले थे हमने, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें दिया है F1 पार्टिकल्स, इसमें जो दाना दाना बिंदु बिंदु सामान्य है खुरदरी आकार, ऐसे F1 पार्टिकल्स कहते हैं। क्रिस्टी जिसे फोल्डिंग होता है उसे फोल्डिंग को ही क्रिस्टी कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स, और DNA होते हैं, DNA के चैन पाए जाते हैं। देख लीजिए इसमें DNA के चैन हैं। आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। F1 पार्टिकल क्या होता है आपको अभी बताएंगे हम। F1 पार्टिकल्स इसी के ही कहते हैं जो फोल्डिंग है। इसमें देख लीजिए एक क्रिस्टी है, एक क्रिस्टी की संरचना है ये, और इसमें F1 पार्टिकल ये है। तो चलिए देखते हैं F1 पार्टिकल में क्या क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या है, तो इसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया भीतरी झिल्ली से अंदर की ओर कई वलय फोल्ड विभाजन अथवा उंगलीकार इन फोल्डिंग के रूप में होते हैं। इन फोल्डिंग को माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की संख्या एवं उनके आकार माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। क्रिस्टी जितने बड़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया उतनी ही प्रबल होती है। माइटोकॉन्ड्रियल कण पार्टिकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं, जिन्हें F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री कण या कहते हैं। इसको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ऑक्सीजोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये F1 पार्टिकल 100 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर पाए जाते हैं। प्रत्येक F1 कण की पार्टिकल 16 एंगस्ट्रॉन होता है, 160 एंगस्ट्रॉन तक होता है। F1 पार्टिकल 3 भागों से बना होता है। पहला है बेस, तीसरा है स्टाल्क और हेड, जो कि हम दिखा देते हैं क्या क्या है। देखिए जी, इनका व्यास होता है, हेड का व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉन, जिसकी चौड़ाई की लंबाई स्टाल्क होता है 33 एंगस्ट्रॉन चौड़ाई होती है, लंबाई इसकी 50 एंगस्ट्रॉन होते हैं, और बेस भी 80 एंगस्ट्रॉन के होते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें होता है रेस्पिरेटरी चैन होता है, इसमें F1 पार्टिकल जिसे बोलते हैं, ये F1 पार्टिकल है, ये सब F1 पार्टिकल्स है। इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर, ये सब दिए गए हैं। तो प्रत्येक F1 पार्टिकल कॉर्टेक्स फॉस्फोलिपिड कोर का बना होता है। देख लीजिए आप, प्रत्येक F1 कण पार्टिकल्स कॉर्टेक्स फॉस्फोलिपिड कोर का बना होता है। F1 कणों की इलेक्ट्रॉन संवहन एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित सभी एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन संवहन कण कहते हैं। रेकर जो कि एक वैज्ञानिक है, 1967 में के अनुसार F1 पार्टिकल में ATP सिंथेटेज एंजाइम भी पाया जाता है, ऐसा उसका कहना है, जो कि ऑक्सीकरण एवं फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होता है। ये तो बेसिक सी हो गई, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो कि वर्क आप देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसमें ग्लॉसी क्या क्या कार्य करता है उसको देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में श्वसनांग के रूप में होते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। प्रमुख कार्य कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। कोशिकीय श्वसन की 4 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है और पायरुविक अम्ल का बनता है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। ये एक एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में पहुंच जाता है, जहां पर इसका वायवीय ऑक्सीकरण होता है। यह क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। दूसरा देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के एवं क्रेब्स चक्र के दौरान 2H अणु मुक्त होता है। ये 2H अणु श्वसन श्रृंखला में चले जाते हैं, जहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तथा इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक जोड़े में
से एटीपी के 3 अणु उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। एटीपी ऊर्जा से भरपूर यौगिक होता है जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है। एटीपी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो कि ऊर्जा के लिए होता है। कोशिका श्वसन के फलस्वरूप उत्पादन एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित होते हैं। जिन स्थलों पर ऊर्जा का अधिक आवश्यक होती है माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली संकुचन एवं बढ़ते हुए द्रव स्थैतिक दाब कारण एटीपी एवं जल के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर निकल जाते हैं। कोशिका का ऊर्जा का आपूर्ति होती है। लिपिड का संश्लेषण देख लेते हैं। क्या होता है लिपिड के संश्लेषण में। लिपिड के संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के लिपिड्स के संश्लेषण से संबंधित बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का अतिरिक्त मात्रा में संचित रहती है जो कि अंकुरण करते हुए बीजों के पोषण में काम आती है। तो ऐसे ही हम और अन्य कोशिकांग के वीडियो डालेंगे, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम गोल्जी बॉडी में डालेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, आदि और भी हैं, उसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।